क्या आप चाहते हैं कि मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप किया जाए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने? तो आज हम इसी सीरीज के लिए आगे 2025 जेई एडवांस के मैथ 1 पेपर के मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाया जाएगा। तो लेट्स चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन है मल्टी करेक्ट का 5th क्वेश्चन है। ये पेपर में 4 क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं जो सिंगल करेक्ट थे। आज हम मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर हम इंटीजर्स को सोल्व करेंगे। तो लेट L1 बी द पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स हैं, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L1। देखिए हमें पढ़ते ही ऐसा नहीं करना है कि हम इसको सॉल्यूशन करने लग जाएं, लाइन L1 निकालने लग जाएं। हो सकता है हमसे ना पूछा गया हो। Let L2 be the line passing through the point P 2, -1, 3 and parallel to L1। अब देखिए क्या है, लाइन L2 जो है वो पैरेलल टू L1 है और इससे पास हो रही है। इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 मिल जाएं तो वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 होंगे, उससे मैं लाइन L2 इजीली निकाल सकता हूं। लेकिन फिर भी और आगे बढ़ते हैं। लेट M denotes द प्लेन गिवन बाय, ये एक प्लेन है। सपोज लाइन L2 मीट्स द प्लेन M एट पॉइंट Q। तो देखिए सीन क्या बन रहा है, ये प्लेन मैंने मान लिया M, ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है हमें 2x + y - 2z = 6। अब ये जो लाइन है आपकी इस पॉइंट P से बनी 2, -1, 3, ठीक है। कौन सी लाइन? ये लाइन है L2, ये यहाँ पर आई कहीं पे। तो एक बार हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर है कैसी है, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे आया, मान लो ये पॉइंट Q आ गया और ये आपकी लाइन है L2, ये लाइन है L2, ठीक है। ये Q पे आके इसको मिलती है। उसके बाद क्या बोला, लेट R बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P। तो R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब हम यहाँ से ये ड्रॉ कर देते हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है, R आ गया। R भी इसके ऊपर है, R P का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और Q जो है ये इसके ऊपर आके मिलता है यहाँ पे। तो हमें चीज को देखना, तो Q और R हमें निकालना पड़ेगा। तो अब ये ऑप्शंस दे रखे हैं। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ का लेंथ चाहिए हमें। तो PQ का लेंथ चाहिए, तो यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि पहले मुझे L2 का इक्वेशन चाहिए। L2 का इक्वेशन कैसे मिलेगा? इन दोनों से मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो L1 के जो डायरेक्शन रेशियो जब मैं मान लेता हूँ LMN है, तो वही L2 के होंगे बिकॉज दीज आर पैरेलल। तो अगर जो लाइन है आपके इन प्लेन्स से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, देखिए ये होती है, ये L1 है जो इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रही है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो लाइन आपकी L1 होगी, ये इसके डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो से भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इस लाइन के, और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 2l + 3m + n, ये 0 के बराबर होता है। और दूसरी लाइन के साथ भी, इसके दूसरे प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो 2m + n, ये भी 0 के बराबर होगा। तो हम LMN आसानी से निकाल सकते हैं। L अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करें, 3 - 2 1, m अपॉन 1 - 2 -1, n अपॉन 4 - 3 1। तो ये आपके LMN आ गए। अब LMN आ गए तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इस लाइन L2 का इक्वेशन आपका आ जाएगा x - 2/1 y + 1/-1 = z - 3/1। क्या ये बात समझ में आती है? हमारे आराम से समझ आती है। अब हमें Q निकालना है और R निकालना है, उसके बाद हम आगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q को निकालने की कोशिश करते हैं। और Q को कैसे निकालेंगे जी? देखिए ये लाइन जो है ये पूरी T के इक्वल ले सकते हैं। तो Q पॉइंट जो है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन होगा, वो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q इज द जनरल पॉइंट ऑन लाइन T + 2 -T - 1 और T + 3, ठीक है। ये Q पॉइंट आ गया आपका। Q पॉइंट क्या है, इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। 2, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो T की वैल्यूज आ जाएगी, T + 2 -T + 1 और
-2t -6 इक्वल टू 6। तो यहां से 2t कैंसिल, -t बन गया, +4 -6 -10 +4 यहां से बन गया 3 -6 -3 और उधर जाके हो गया 9। तो यहां से t का वैल्यू आ गया आपका -9। तो क्या हम यहां से q निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। q का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये पॉइंट q जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ q पॉइंट आएगा -7 8 और -9 + 3 -6, ये आ गया आपका q। ठीक है, q आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है q के बाद r। r क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट का। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमें पता है, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c इक्वल टू -ax1 + by1 + cz1 + d/a² + b²। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम इसको यूज करेंगे। तो जरा यूज करते हैं इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर r निकालने के लिए। तो अब मैं r निकालने की प्रोग्रेस शुरू करता हूं यहां से। x - 2 अपॉन, देखिए इसके DRS है 2, y + 1/1, z -3/-2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये तो हम जोड़ेंगे 4 और 8 और ये 9, यहां से हम इसमें प्लेस कर देंगे 2 2 जा 4, ये -1 प्लेस करेंगे, -1 और ये -6 और ये उधर जाके -6। तो ये हमारा टोटल क्या बन गया? ये -6 है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो -12 -1 -13 +4 -9, तो ये ओवरऑल हो गया आपका 1, दिस बिकम्स 1। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है r, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 2 4, देखो उधर जाएगा 2 1 के साथ में, 1 और 1 ये आ गया 0, उसके बाद आ गया -2 + 3, -2 + 3 ये आ गया 1। ठीक है, तो ये आपका r आ गया। अब हमारे पास q भी आ गया, r भी आ गया, p भी आ गया। हमें बोला लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, तो अब हम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ निकालेंगे। PQR हमारे पास तीनों हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। P का वैल्यू कितना है वो भी लिख लेते हैं। हमारे पास पहले P का वैल्यू कितना है वो लिख लेते हैं। P कितना है? 2 - 1 3। Q का वैल्यू कितना है वो भी लिख लेते हैं, जिससे हमें बार बार दिक्कत ना आए। Q का वैल्यू -7 8 -6। R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू है 401। देखिए कैलकुलेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें बोला है लेंथ ऑफ, पहले में बोला है PQ निकालो फिर QR निकालो। तो पहले लेंथ ऑफ PQ निकाल लेते हैं। PQ का फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला बहुत आसान है, √9² प्लस अगेन 9² प्लस 9²। तो यहां से क्या आ गया? 9 बाहर आ गया और √3 अंदर रह गया, तो 9√3 आ गया। PQ का लेंथ क्या बोला था? 9√3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां से हो गया। अब मल्टी करेक्ट है तो अब QR को भी निकालना पड़ेगा। QR को भी देख लेते हैं। QR कितना आ जाएगा? √7 121 -7 -4 8² 64 और 7² 49। तो ये आ जाएगा आपका 234 √। तो जो लेंथ ऑफ QR है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 15। ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, थर्ड देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो PQR क्या दिख रहा है हमें? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें PR हाइट है, PR इज हाइट एंड QR इज बेस। तो हमें PR भी चाहिए, PR निकाल लेते हैं जरा। PR कितना आएगा? 4 - 2 √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और 1 - 3 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया आपका 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ बेस का वैल्यू कितना है? QR √34 234 और ये 3, तो ये आ गया 3/2 √234। क्या ये सही है?
हम चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बोला द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू एंड पी आर के लिए हम पी क्यू वैक्टर निकाल लेते हैं पहले आसानी से, है ना। लाइन सेगमेंट के एंगल के लिए पी क्यू वैक्टर निकाल लेते हैं। पी क्यू वैक्टर कितना होगा, 9 आई कैप, सॉरी -9 आई कैप प्लस 9 जे कैप और माइनस का 9 के कैप। ठीक है, ये आ गया पी क्यू वैक्टर। फिर हमें क्या है, कौन से के बोला था, पी क्यू और पी आर। अब निकाल देते हैं पी आर वैक्टर। आर वैक्टर मतलब 2 आई कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस जे कैप और माइनस का 2 के कैप। क्लियर, ये चीज हमारी होगी। अब हमें निकालना है कोस थीटा। तो एंगल निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, मान लो मैं इसको मान लेता हूं ए वेक्टर और इसको मान लेता हूं बी वेक्टर। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होता है, इजिकल टू ए बी कोस थीटा। थीटा इज द एंगल। चलिए, तो अब हमें एंगल निकालना होगा कोस थीटा। वो निकालने के लिए हमने क्या किया, ये ए वेक्टर बी वेक्टर ले लिया। अब ए डॉट बी निकालते हैं। तो -9 इंटू 2 -18, 9 इंटू 1 9 और प्लस 18 इक्वल टू ए डॉट बी। ए वेक्टर का अंडर रूट क्या आएगा, 9√3 मॉडुलस, और बी का मॉडुलस आएगा 3 कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा कितना आ रहा है, साफ दिख रहा है, 18 से 18 कट गया, 9 अपॉन 9 इंटू 3√3। तो यहां से आ गया 1/3√3। तो थीटा का वैल्यू आ गया कोस इनवर्स 1/3√3। तो आपका कोस थीटा का वैल्यू आ गया कोस इनवर्स अब 1/3√3। इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर आपका रोंग है। इसके ऑप्शन कौन कौन से सही है, ए और सी। तो ये आपका ए और सी करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आज हम ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है और मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। Z1 Z2 की वैल्यूज दिए हैं और ये हमें रिलेशन दिया है mod ऑफ x प्लस आइटा y माइनस Z1 इक्वल टू 2x प्लस आइटा y माइनस Z2। तो हमें ज्योमेट्रिकली निकालना है सर्कल है क्या है। तो हमें ये पता है, हमें पहले से समझ लेना चाहिए। ये अगर होता है k और अगर k इक्वल टू 1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। और कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2। अगर k नॉट इक्वल टू 1 होता है तो ये सर्कल होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो कंडीशन दिख रही है, दिस इज Z, दिस इज Z। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू 2, मतलब 2 का मतलब 2/1। तो ऐसे में जो सर्कल होता है ये कैसा होता है, दिस इज ए सर्कल whose diametric end points are the points obtained by k/1 division ऑफ Z1 एंड Z2। तो k/1 में आपका Z1 Z2 डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको P और Q 2 पॉइंट मिलेंगे, वो k/1 में डिवाइड कर रहे होंगे Z1 Z2 को। ये थ्योरी है और ये हम थ्योरी में पढ़ाते भी हैं। दूसरा भी इसका मेथड है जो स्क्वायर वगैरह करके हम निकालते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं।
तो पहले मैं ये मेथड बता देता हूँ, फिर दूसरा भी मेथड बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, Z1 Z2 को, ये देखिए Z1 है और ये Z2 है, ठीक। Z1 Z2 को एक पॉइंट P जो है वो आपका K/1 में डिवाइड करता है इंटरनली, और दूसरा पॉइंट Q जो है वो K/1 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तो PQ आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है, तो सर्कल हुज डायमेट्रिक पॉइंट्स आर विच आर ऑब्टेन्ड बाय द K/1 डिवीजन ऑफ Z1 Z2। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन से जो दोनों पॉइंट मिलेंगे ये आपके P और Q होंगे, ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे इस सर्कल के, डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे इस सर्कल के। तो यहां पर इस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं P और Q को। तो Z1 लिख लें, Z1 आपका है 1,2, Z2 आपका 0,3। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। K कितना है, K को मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं, K/1 के बजाय यहाँ पे आपका आ गया 2/1। तो P मिल जाएगा। P कैसे मिलेगा, सिंपल है, P हमें मिल जाएगा ये पॉइंट 2 × 0 1 × 2, 2 × 0 1 × 1, तो 1/3। ओके, m + n, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 8/3। और Q हमें मिल जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन से, तो मतलब माइनस लगाना है। तो अगेन mx2 0 माइनस का nx1 अपॉन m - n, ठीक है, m - n, तो mx2 माइनस का nx1 -1 अपॉन m - n हो गया। उसके बाद आपका दूसरा आता है my2 6 माइनस का 2 अपॉन m - n। तो Q पॉइंट कितना आ गया हमारा, Q पॉइंट आ गया -1,4। क्लियर। तो इस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट है PQ। डायमेट्रिक एंड पॉइंट है तो हमारे पास में जो है सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q क्या आएगा, 1/3 -1/2 8/3 + 4/2। तो सेंटर आपका आ गया माइनस का 1/3, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया 12 और 8 20, तो ये आ गया आपका 10/3। तो ये तो आ गया आपका सेंटर। देखिए क्लियर हो गया। रेडियस, रेडियस क्या होगा, सीधी बात है, और रेडियस भी निकालना कोई भारी काम नहीं है। रेडियस जो है आपका सेंटर और P के बीच की डिस्टेंस होगी। तो 1/3 + 1/3 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9, ठीक है। 10/3 - 8/3 4/9, तो ये आ गया 2√2/3। तो 2√2/3 कहाँ है, ये रहा, ये भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। तो आगे इसको जो है हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हम इनके मॉडुलस लेके भी निकालेंगे। तो अगेन वही सर्कल का इक्वेशन आएगा, हम उससे भी कर सकते हैं, और वो भी एक आसान तरीका है। ये दो तरीके इसके बेसिकली हैं। तो ये आज हमारा जो है मल्टी करेक्ट क्वेश्चन का सीरीज था। आज मल्टी करेक्ट हमने कर दिए हैं। इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, पर डे आपको 6 o'clock वीडियो मिलेगा। इसके बाद आपको जेईई एडवांस का जो इंटीजर टाइप है वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और उससे नेक्स्ट में आपको मैट्रिक्स मैच का मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपका बेनिफिट हो, हाई एंड आपकी तैयारी हो, हम ऐसा चाहते हैं। थैंक यू।